नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दिवाली के समय आप और हमने सोना चांदी पर एक सेशन किया था और उस सेशन में बताया था कि दिवाली निकलते ही सोना चांदी क्रैश हो गया था। मतलब ये बिल्कुल वैसा था कि लोगों में एक डर बैठ गया था कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उन दिनों सोना चांदी के प्राइस स्काई रॉकेट हो रखे थे। और जब भी कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती है तो मन में एक भय तो बैठता ही है कि यार इसका रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं जल्दी ना आ जाए, हमारा निवेश जो हमने अभी इन्वेस्ट किया है वो कहीं इसका हाईएस्ट प्राइस ना हो, और वो अगर हाईएस्ट प्राइस है तो फिर मेरा कैसे फायदा होगा। हम इसी असमंजस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से बच रहे होते हैं। मेरा सेशन आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए नहीं होता कि आप कहां पे इन्वेस्ट करें कहां ना करें। मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि मार्केट में खबरों का क्या असर होता है, खबरें किस तरह परिवर्तित होती हैं, कारण क्या होते हैं इस तरह की चीजों के होने के, उन पर हम विश्लेषण करते हैं। जो भी और ऑप्शंस चल रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे लोग निवेश कर रहे हैं। आइए, आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि जिस सोना चांदी को लेकर के कहीं पिछले महीने ऐसा लगने लगा था कि भाई साहब इसने तो अपना अब हाई टच कर लिया है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि इससे ज्यादा स्कोर क्या ही बनाएगा। वही वाली बात है कि 52 वनडे से ज्यादा कोई कोई वनडे के 52 शतक से ज्यादा वनडे में कोई स्कोर थोड़ी कर सकता है। इतना सेंचुरी बना दिया है विराट कोहली, इससे ऊपर कुछ थोड़ी हो सकता है। ऐसे कभी सचिन तेंदुलकर ने कभी जब शतक लगाए थे तब ये लगने लगा था इससे ऊपर कुछ थोड़ी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही शायद टूटने के लिए हैं। यही कारण है कि सोना चांदी जो रिकॉर्ड बनाते चल रहे थे, चांदी उसमें से विजेता फिर से निकल गई है और चांदी ने कल ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। मतलब जो क्रैश होते ही डर बनने लगा था कि कहीं चांदी 1980 और 2011 का इतिहास दोहराते हुए क्रैश हो जाएगी, वैसा क्रैश ना होते हुए चांदी ने ऑल टाइम हाई, मतलब अब तक जितना भी चांदी का भाव रहा है उसको पार कर दिया है। ऐसे में आज की चर्चा इस बात पर कि सोना और चांदी में चांदी की चांदी हो चुकी है और सोना अभी भी स्टेबल बना हुआ है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि जहां एक और मन में भय बैठा हुआ था कि बस अब ये नीचे आ जाएंगे, ये अभी तक टिके हुए हैं और चांदी बढ़े चली जा रही है। जैसे मैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की अगर हिसाब से बात बताऊं आपको, तो 1 किलो चांदी का दाम कल 1,59 रुपए तक पहुंच गया था और चांदी की कीमत 1,78 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने पे पहले जो कीमत थी वो इस तरह थी। वहीं सोने के दाम की अगर मैं बात करूं, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ, यार 1,30 हाईएस्ट पहुंचा था, 1,28 अभी भी चल रहा था। मतलब ये वो वाले भाव हैं, एक उन्यासी सॉरी 1,79 और 1,28, ये वो वाले भाव हैं जो सोना चांदी के दाम के हिसाब से अपने टॉप पर रहे हैं। दोनों ने ही, जहां सोने के दाम को लेकर चिंता थी कि भाई साहब ये तो टच कर चुका है, नीचे नहीं लौटेगा, चांदी को लेकर यह था कि ये तो गलती से पहुंच गया है, लोग बस इसे उठा ले गए, देखना 2011 की तरह क्रैश